फाइनेंशियल सीरीज के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपने अकाउंट खोलना कैसे है, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो वो कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स का पाकिस्तान में फायदा है या नहीं है। देन मैंने आपको बेसिकली समझाया कि स्टॉक्स होते क्या हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी ने अकाउंट खुलवाना है तो वो कैसे खुलेगा, ठीक है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो कि ये चीज ऑफर करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, मे भी हो सकता है वीडियो 4 मिनट लंबी हो, लेकिन आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो में तक मेरे साथ रहेगा। माय नेम इज डॉक्टर उमर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जब डिसाइड कर लिया कि यार मैं आज स्टॉक्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे शेयर्स खरीदना चाहता हूं, स्टॉक्स खरीदना चाहता हूं, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि आप किसी और के बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, स्टेक होल्डर बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि जो अब मिसाल है, ठीक है ना, अब बिजनेसेस जहां पे भी एक्सचेंज हो रहे होंगे, जब इतनी कीमती चीज एक्सचेंज हो रही होती है तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई अवाम कोई शेयर खरीद रहा है तो वो शेयर में कोई डंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी जो पब्लिक कंपनी है जिसमें अवाम का पैसा लग रहा है उसको रेगुलेट करना होता है, उसको देखना होता है, नजरअंदाज नहीं करना होता कि ये कोई डंडी ना मारे, ठीक है। इनकी बुक्स पे नजर रखनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना 2-3 इदारे मिलकर पाकिस्तान में करते हैं। एक कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज खुद, वो भी एक रेगुलेटर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, ये भी काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको थोड़ा अंदाजा बताया था। अब होता क्या है कि आपको बेसिक एक अकाउंट खोलना होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है ना। अब जो स्टॉक एक्सचेंज होती है उस पे हर बंदा अकाउंट नहीं खोल सकता क्योंकि बहुत महंगा है। मिसाल के तौर पे अगर एक मार्केट है जहां पे अरबों की कंपनियां ट्रेड हो रही हैं तो वहां पे दुकान लेना हर बंदे की बात नहीं है, ठीक है। होता क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने जाके दुकान ले ली और अब मैं जो है आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करूंगा, यानी कि सादा जुबान में कि कुछ कंपनियों ने मेंबरशिप ली हुई है स्टॉक एक्सचेंज की कि भाई हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब हर बंदा इंडिविजुअली मैं आप उठ के नहीं खरीद जो है ना वो बना सकते, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी बैठ जाती है। तो होता क्या है कि कंपनियां बन जाती हैं छोटी सी, ठीक है। इन्हें हम अमूमन सिक्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि एकेडी सिक्योरिटीज है, आरिफ हबीब सिक्योरिटीज है, फाउंडेशन सिक्योरिटीज है। ये जो सिक्योरिटीज लगा हुआ होता है नाम के साथ, ये वो कंपनियां होती हैं जिनका अकाउंट होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ और आप अकाउंट खोलते हो इनके पास, ठीक है। फिर ये आपके बिहाफ पे स्टॉक्स खरीदती हैं। समझ में आई बात, ठीक है। मिसाल है आपको मैं बताऊं, जैसे कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और आपने इनके साथ अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, सही है। और आप यहां पर हैं, आप तीसरे बंदे हैं, ठीक है ना, आप यहां पे मौजूद हैं। आपने इनके साथ अकाउंट खुलवाना है, ये आगे खुलवाते हैं, ठीक है ना। बेसिक जो अकाउंट होता है वो इनका होता है। आपने जो सिक्योरिटीज वाली कंपनियां होती हैं आपने उनके साथ अकाउंट खुलवाना होता है, फिर वो आपके बिहाफ पे ट्रेड करती हैं, आपके नाम के बिहाफ पे ट्रेड करती हैं, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जो शेयर आप खरीदेंगे, जो शेयर आप बेचेंगे, जिन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ अकाउंट खुलाया हुआ होता है, जो सिक्योरिटीज वाली कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक पोर्शन या स्मॉल अमाउंट चार्ज करती हैं आपको कि जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, चाहे वो शेयर की प्राइस के हिसाब से हो या शेयर के नंबर के हिसाब से हो। अगर स्टॉक प्राइस बहुत कम है, पैसों में है, यानी कि मिसाल के तौर पर 1 रुपए का स्टॉक है, तो फिर वो क्या करती हैं कि यूजुअली कुछ पैसे चार्ज करी होती हैं, ठीक है। और इसी तरह जब महंगा स्टॉक होता है तो उस पर कुछ ज्यादा पैसे चार्ज कर रही होती हैं। इस तरीके से जब आप कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं के ट्रेड, जैसे मेरा अकाउंट के ट्रेड के साथ है, तो मैं अगर के ट्रेड वालों की ऐप के ऊपर जाके कोई चीज खरीदूंगा बेचूंगा तो होगा क्या कि मैं बोल रहा हूं के ट्रेड को कि आप खरीदो और ये बेचो। अब के ट्रेड मेरे बिहाफ पे, मेरे नाम पे जाके कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ खरीदेगी और कुछ बेचेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो होगी कहानी कि भाई एक मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज की जिसके अंदर कुछ दुकानें खुली हुई हैं सिक्योरिटीज की, जिसपे आप जाके वो खरीदो फरोख्त करते हो। अब यहाँ पे तो एक आपको सोच ज़हन में आ रहा होगा, यार इसमें तो डंडियां मार सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज वाली कंपनी क्योंकि आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रही है, कल को बोले भाई आपने जो 2 लाख रुपए पड़े हुए थे वो आपके नाम पे स्टॉक्स खरीद के आगे पीछे बेचती ना, तो वो तो आपको नुकसान है। तो इसलिए जो ये पूरा निजाम है, ठीक है, इसका जो रजिस्टर मेंटेन्ड होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर होता है ना मुंशी जो होते थे पुराने जमाने में बैठ के लिख रहे होते थे,
अभी जो मुंशी होता है वो सीडीसी है, वो एक अलग कंपनी है, ठीक है। बेसिकली अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जो सीडीसी होता है इसे कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, एज जहां तक मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली। ये शारा फैसल के ऊपर है, ठीक है, एम्बेसी होटल जो है ना उसके पास है शायद। तो सीडीसी का काम क्या होता है कि ये जितने भी शेयर्स होते हैं किसके नाम पर हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है उसके 1 लाख शेयर हैं, जिनमें से जो है वो 50,000 एक बंदे के पास हैं, 30,000 एक बंदे के पास हैं। इस तरीके से ये जो शेयरों का हिसाब किताब है कि कितने शेयर किसके पास हैं और कौन सा शेयर किसके नाम पर है, ये लिखा हुआ होता है सीडीसी के पास, ठीक है ना। जब भी आप कोई शेयर खरीदो फरोख्त करते हैं तो होता क्या है कि वो शेयर जो रजिस्ट्री होती है उसकी चेंजिंग हो रही होती है, जैसे होता है ना कागजात, इसी तरह शेयर के जो कागजात होते हैं वो पड़े होते हैं सीडीसी के साथ, ठीक है। तो जब आप अकाउंट खुलवाएंगे, आप यूजुअली अकाउंट खुलवाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के साथ जो सिक्योरिटीज की कंपनी होती है, जैसे के ट्रेड सिक्योरिटीज है, जैसे मिसाल दे रहा हूं। फिर वो आगे खुद ही जाके यूजुअली सीडीसी का अकाउंट भी खुद ही खुलवा रहे होते हैं, पीएसएक्स का अकाउंट भी खुद ही खुलवा रहे होते हैं, सारे अकाउंट्स वो खुद खुलवा रहे होते हैं बाद में ना, क्योंकि उनको फायदा होता है कि अल्टीमेटली जब आप एक बार अकाउंट खुल जाएगा तो बार बार तो कोई नहीं खुलवाता अकाउंट डिफरेंट कंपनियों में जाके। तो होता क्या है कि जो अकाउंट वो कंपनी होती है उसको लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, इस लिहाज से कि वो जब भी शेयर खरीदो फरोख्त होगा उसको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। इसलिए वो क्या करती है, अकाउंट आपसे सिर्फ जो है वो डिटेल्स वगैरह ले लेंगी, अपने पास अकाउंट खुलवाएंगी और साथ में खुद ही जाके तो मेहनत करके बाकी के साथ अकाउंट खुलवाएंगी, ठीक है। ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट कि आपने अकाउंट खुलवाया है सिक्योरिटीज वाली कंपनी के साथ, सिक्योरिटीज वाली कंपनी का अकाउंट होता है पीएसएक्स के साथ, ठीक है। और जो आपके शेयर की खरीदो फरोख्त होती है, इसकी जो रजिस्ट्री होती है, जो पूरा इसका रजिस्टर मेंटेन होता है, वो होता है सीडीसी के पास, ठीक है। ये सारे अकाउंट्स वगैरह जो है वो यूजुअली आपकी सिक्योरिटीज वाली कंपनी खुद खुलवा रही होती है, ठीक है। अब आपने किस कंपनी के साथ अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, यहां पे चीज इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मिनिमम पहले जो 3-4 साल पहले तक अगर आपने अकाउंट खुलवाना होता था ना तो आपको तकरीबन 30 साइन करने पड़ते थे, इतना बड़ा फॉर्म होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को भी एहसास हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में आवाम को लाना चाहिए। सर 2017 में जब क्रैश हुई है मार्केट उसके बाद ना, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं हो गया, आप हो गया, जिसने 50,000 डाल दिया, लाख डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, 3 लाख डाल दिया, ये छोटे इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यार इनको भी मार्केट में लाना चाहिए। तो देन इन्होंने क्या किया कि प्रोसेस इजी कर दिया और ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपका अकाउंट खुला हुआ होता है सिक्योरिटीज वाली कंपनी के साथ, वो सारी चीजें आगे खुद देख रही होती है, उनको अलाउ कर दिया, आपको 1 या 2 मैक्सिमम साइन करने होते हैं और ये सारी चीजें डन हो जाती हैं। अब आपने कंपनी डिसाइड करनी है किसके साथ खोलना है। अब जेएस वाले खोलते हैं, उनकी मेरे ख्याल से जिंदगी करके ऐप है, शायद वो खुलवाते हैं। के ट्रेड वालों की के ट्रेड के नाम से ऐप है। इसके अलावा आरिफ हबीब है, एकेडी सिक्योरिटीज है, पर बहुत सारे नाम है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कहा जाता है ना कि जो छोटे वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वैल्यू करती है कंपनी, वो के ट्रेड करती है, ठीक है। क्योंकि के ट्रेड का थोड़ा सा ये है कि वो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ना उनको भी ऑनबोर्ड लेते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां फाउंडेशन सिक्योरिटी वगैरह वो तो 25-30 हजार से नीचे से तो बात ही नहीं करती ना आपसे कि भाई अकाउंट भी खुलवाना है तो मिनिमम 25 से 30 हजार चाहिए। के ट्रेड वाले 1000 और 2000 पे भी खुलवा देते हैं अकाउंट, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अब इन्होंने शायद चेंज कर दिया, 5000 कर दी लिमिट। लेकिन ये कि छोटे इन्वेस्टर्स को गाइड करना, ये सारी चीजें करना, एक बकायदा एक बंदा एलोकेट करते हैं, ये के ट्रेड के अलावा मुझे नहीं पता कि कोई और मार्केट में करता है या नहीं, ठीक है। अकाउंट के ट्रेड का जो अकाउंट खुलता है उसका जो प्रोसेस होगा लिंक नीचे डाल दूंगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बंदे से आपसे मिलवा दूंगा जिससे मेरे अकाउंट खुलवाया था। खैर इस तरीके से, ठीक है। आपने ऐसी कंपनी ढूंढनी है अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको वैल्यू करे, सही है, और जो अकाउंट खुले, ठीक है ना। अब अकाउंट में ये कहानी होती है कि आपको ये देखना है कि रेट्स किसके सबसे कम है, ठीक है ना। क्योंकि आपने सिर्फ अकाउंट तो नहीं खुलवाना ना, लेकिन मुझे के ट्रेड के रेट्स इतने बुरे नहीं लगते, सही है, इट्स अ गुड, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है तकरीबन वही रेट है। तो अब मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ट्रेड के साथ खुलवाना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी के साथ भी खुलवाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कल को आपको आके बोले यार उनका ये था उनका ये था, एज पर माई नॉलेज मेरा अपना अकाउंट भी इनके साथ है, डिस्क्लोज किया हुआ मैंने, और जो है ना आपका भी अगर बेहतर होगा तो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, कंपनी डिसाइड हो गई, अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, ठीक है। उसमें पहला तो आपकी एनआईसी मांगेंगे, ठीक है, आपकी जो भी नेशनैलिटी है, सही है, वो प्रोवाइड करें प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ प्रोवाइड करें, बिलिंग, वो आमतौर पर बिल मांगते हैं कि बिल से आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम, सबसे गंदा सीन ये होता है,
ठीक है। और खासतौर में मेडिकल वालों के साथ तो ये होता है, क्योंकि हमारा स्टिपेंड आ रहा होता है सैलरी के तौर पे, तो बड़ा मसला बना रहा है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी सैलरी स्लिप्स नहीं बनी होती, तो प्रॉब्लम होती है। खैर, बात यह कि खैर 3-4 चीजें मांगेंगे, आपका प्रूफ, एड्रेस, और क्या नाम लेते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना, पिछले महीनों की। तकरीबन 6 महीने की शायद मांगते हैं। ये आपने खुलवा लिया। आफ्टर दैट होता क्या है कि आपको जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन का इनका प्रोसेस होता है, ठीक है, अकाउंट खोलने का। जब अकाउंट आपका ओपन हो जाता है तो इसके अंदर होता क्या है कि आपको फिर एक आईडी दे दिया जाता है, पासवर्ड दे दिया जाता है, और आप एक पिन लगाते हो अपनी मर्जी की। जब आप खरीदो फरोख्त कर रहे होते हो तो उसमें आपने पिन एंटर करनी होती है, ठीक है। आगे की वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंटरफेस कैसा नजर आता है, ठीक है, कि अकाउंट खोलने के बाद जो आपको चीजें नजर आएंगी वो कैसी होती हैं। हाँ, एक चीज होती है कि अगर आपका नेशनल टैक्सेशन नंबर जो है, अगर आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं, तो आपको फायदा होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो डबल होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट आमतौर पे जो डिविडेंड या पैसे मिलते हैं उनमें से 30% का आती है नॉन फाइलर का, जिसने एनटीएन नंबर नहीं लिया होता, और जिसका होता है उसका 15% कटता है, ठीक है ना, इतना फर्क है। इसके अलावा अगर आप ज़कात का पैसे कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते, जैसे बैंक में आपको एक फॉर्म जमा करवाना होता था, इसी तरह एक फॉर्म यहाँ पे भी करवाना होता है। वरना होगा क्या कि जो भी कंपनी आएगी डिविडेंड देगी उसमें से ज़कात भी कटेगी, ठीक है ना। तो वो आपने इन्फॉर्म करना होता है, ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आप उनको बोल देंगे जब आप अकाउंट खोल रहे होंगे, उनको बता दें कि भाई जो है ना मेरा ज़कात डिक्लेरेशन वाला लगा दें साथ में, कि मैं जो है वो नहीं कटवाना चाहता, मैं खुद से हैंडल करूंगा ज़कात वगैरह के मामला। तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। खैर, ये छोटा सा बेसिक वो है कि आप अकाउंट खुलवाना चाहें तो कैसे खुलवाते हैं, बेसिक्स का भी आपको आइडिया बता दिया, अकाउंट कितनी जगह पे आपका खुलेगा भी बता दिया। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको फायदा हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी सीरीज होगी, इसके ऊपर आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इट्स ऑल डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।